मुझे क्या करना होगा? मुझे इस बात को समझना होगा कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं या लोग, ये थोड़ा सा आगे कर देना। तो खुशी हमारे जीवन में, जितने भी लोग नशा करते हैं, क्या ये और इनका परिवार खुश है? हाँ या ना? नहीं। क्या इनके जीवन में खुशियां हैं? इनके जीवन में क्या नहीं है? खुशी नहीं है। खुशियां हैं नहीं, ना तो इनके जीवन में खुशियां हैं और ना ही इनके घर वालों के जीवन में खुशियां हैं। आपको लेके तो खुशियां उनके जीवन में है ही नहीं। जो भी यहां पर व्यक्ति है नशा मुक्ति में, तो आप खुद बताएं, क्या आपके परिवार के सदस्य आपसे खुश हैं? नहीं है। खुशी नहीं है। मतलब अगर एक व्यक्ति नशा करने लगा, नशे में चला गया, तो समझिए उसके जीवन से खुशियां चली गई। सच कहना मुझे कहना बताइएगा। और देखिए, इस बात को समझने का प्रयास करें, इस बात को समझने का प्रयास करें। खुशी चाहिए, क्या चाहिए? हमें अगर खुशी और खुशहालियां चाहिए, खुशहालियां, खुशी, ये सब जुड़े हुए चीजें हैं। और जो नशा करने वाले लोग हैं, इनके जीवन से क्या चला गया? खुशी और खुशहालियां। क्योंकि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि नशा मुक्त होना कैसे है। देखिए, संसार में सभी चीजें सबके लिए नहीं होती। मतलब आप ये समझें कि जितने भी लोग दुनिया में रहते हैं, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, सबके लिए। एक आदमी बोल रहा था कि जी मैं टेरालिन नहीं पहन सकता क्योंकि मेरी बॉडी में क्या हो जाता है? दाने हो जाते हैं और दूसरे के नहीं होते हैं। एक आदमी कह रहा था मैं करेले नहीं खाता, मैं, उसको बहुत देर बाद समझ में आ गया कि करेले से मुझे प्रॉब्लम है। एक आदमी कह रहा था मैं अंडे, मुझे अंडे से एलर्जी है। तो ऐसे ही संसार में बहुत सारे ऐसी बॉडीज होती हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनको हर चीज छूट प्रॉब्लम होती है। मतलब उनकी बॉडी की संरचना इस तरह की होती है कि उसकी बॉडी में वो चीज जाएगी तो गड़बड़ होगी, तबीयत खराब होगी। ऐसे ही जो लोग नशा करने वाले हैं, दुनिया नशा कर सकती है, ये कहा गया है कि तुम नशा नहीं कर सकते। ये कहते हैं दुनिया कर रही है, क्या करें? तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे पिताजी भी साधु पीता, मेरा साला पीता, मेरे को क्या प्रॉब्लम है? वो इस बात को स्वीकार ही नहीं करता कि तेरे लिए नशा। शुगर वाले को डॉक्टर ये कह देता है कि दुनिया चीनी खाएगी, क्या कह देता है? तू नहीं खाएगा, यही तो कहता है। नहीं जी दुनिया खा रही है, मैं भी खाऊंगा। अरे भाई साहब मर जाओगे आप। तुम्हारी शरीर की संरचना तुम्हें परमिशन सच कहना जो देती। हमारी बॉडी की संरचना, हमारी बॉडी की संरचना ये परमिशन नहीं देती कि हम इसके अंदर नशा। हाँ, और आप बात नहीं आ रहे हो, आप ये कह रहे हो नशा तो करूंगा, थोड़ा थोड़ा करूंगा, ये वाला नहीं, ऐसे नहीं, रोज रोज। और संरचना क्या कह रही है? नहीं कर सकते हैं। जैसे दूध के ड्रम में बनाते हैं, दूध के ड्रम में दही नहीं डाली जा सकती, डलेगी तो फट जाएगा। ऐसे ही जो लोग नशा मुक्ति केंद्र तक आए हैं, इस बात को स्वीकार कर लो कि हमारे लिए किसी भी तरह का पहला नशा नहीं है। चाहे राजी राजी बनो, और पहले नशे से बचना है तो हमें प्रोग्राम, हमें ग्रुप से, हमें अपने काउंसलर से, विनोद है, तेजपाल जी हैं, बहुत सारे लोग, जुड़ जाओ यार। देखो, जुड़ना जरूरी है। जुड़ोगे तो सही रहोगे, नहीं जुड़ोगे
तो भाई साहब बार बार तुम्हारे जीवन में, और देखिए जितने भी लोग नशा करते हैं ना तो इन्हें पता कि नशा छोड़ा कैसे जाए, और ना इनके तुम्हारे घर वाले को भी नहीं पता। वो कहते हैं मेरे सर पे हाथ रख, मेरी कसम खा कि अब तो नशा नहीं करेगा। और भाई साहब तुम यहां से निकलने के लिए कहते हो तुम दुनिया जहान की कसम ले लो। क्या कहते हो? माँ की कसम, बाप की कसम, बहन की कसम, बच्चों की कसम, गर्लफ्रेंड की कसम, स्मैक की कसम, शराब की कसम, मोहल्ले की कसम, गली की कसम, किसकी कसम ले लो, काली की कसम, भैरव की कसम, मैं नशा तो ये भी मुझे नहीं चाहती मैं छोड़ू, मुझे तंग कर रही है, मेरी माँ मुझे ताने मार रही है, मेरे पिताजी मुझसे अटक रहे हैं। तो भाई साहब अब बताओ मैं नशा ना करूं तो? अब मैंने तो एक बार के लिए किया था, क्या सोच के किया था? मैंने तो ये सोचा था आज कर दूं, मैंने सोचा था, मैंने क्या सोचा आज कर लेता हूं, भाई सब बचते नहीं हो और तुम्हारे जिंदगी में खुशियां और खुशहालियां चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि तुम जिम्मेदारी कर्तव्य फर्ज नहीं निभा रहे हो, तुम अपने घर का रिलेशन नहीं